हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 12th का न्यू चैप्टर जो कि 4 नंबर का आता है। देखते हैं न्यू चैप्टर, इसका नाम है अनुच्छेद। तो देखते हैं अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो देखो, अनुच्छेद किसे कहते हैं तो किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध या लघु वाक्य समूह को, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनके समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद का दूसरा नाम है लघु निबंध। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, निबंध का छोटा रूप होता है, उसी को हम अनुच्छेद कहते हैं। तो देखते हैं, पहला अनुच्छेद है आपका पर्यावरण प्रदूषण, इसकी रोकथाम में आपका योगदान। जो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है उसमें रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। तो पर्यावरण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करना। क्या है, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करना। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ होता है। प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। आदि क्या है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, महासागरों में जल प्रदूषण, महानगरों में वायु प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। जो महासागर हैं उनमें सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण फैला हुआ है, और जो अपने महानगर हैं, जो बड़े बड़े महानगर हैं, बड़ी बड़ी सिटियां हैं, उनमें वायु प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। जहां 24 घंटे कारखानों का धुआं, और जहाँ पर क्या है 24 घंटे कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वच्छ वायु में सांस लेना भी अधिक हानिकारक है। यानी कि हम वहाँ पे स्वच्छ वायु में भी क्या है, सांस लेते हैं तो वो भी अपने लिए हानिकारक है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है। ऐसी समस्या यानी वायु प्रदूषण से संबंधित बड़े बड़े महानगरों में समस्या अधिक होती है। यहाँ संघन आबादी होती है, यानी वहाँ पर आबादी कैसी होती है, अत्यधिक होती है, और वृक्षों का अभाव होता है। वहाँ पर क्या है, वृक्ष भी कम होते हैं, और वातावरण दूषित होता है। कारखानों के कारण दूषित जल नदियों नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण करता है। जो अपने कारखाने होते हैं, जो उनसे दूषित जल निकल कर नदियों में नालों में मिल जाता है, और नालों का पानी नद में मिल जाता है। इसके कारण जो वहाँ का जो नद है पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। आजकल कारखानों व फैक्ट्रियों का शोर, यातायात का शोर, ध्वनि विस्तार के यंत्रों का शोर मानव जीवन में अधिक तनाव पैदा करता है। जैसे यातायात का शोर है, ध्वनि विस्तार के यंत्रों का शोर है, मानव जीवन में अधिक तनाव पैदा करता है। उपयुक्त प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। ये सभी प्रदूषणों के कारण मानव जीवन का स्वस्थ जीवन क्या है, खतरे में पड़ गया है। इसके कारण न समय पर वर्षा होती है, और ना ही गर्मी सर्दी का चक्र ठीक से चलता है। इसके कारण ना ठीक से समय पर गर्मी पड़ती है, ना समय पर सर्दी पड़ती है। ठीक है, आगे सूखा, बाढ़, ओला आदि भी प्रदूषण के कारण ही आते हैं। जो सूखे की स्थिति है, जो बाढ़ की स्थिति है, जो ओले की स्थिति है, वो सभी प्रदूषण के कारण ही आते हैं। प्रदूषण को बढ़ाने में कारखानों का वैज्ञानिक साधनों को अधिक उपयोग करना। आगे प्राकृतिक संतुलनों का बिगड़ना, वृक्षों का अंधाधुंध काटना आदि क्या है, ये सभी प्रकार हैं। इसी समस्या के समाधान में हम सभी को प्रभावी भूमिका हो सकती है। इन सभी से हमें समाधान या निपटने के लिए हमारी क्या हो सकती है, अत्यधिक भूमिका होती है। हम सभी को मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन आवश्यक वाहनों के हॉर्न एवं तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए। इस प्रकार से हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में अपनी भूमिका दे सकते हैं। नेक्स्ट है छात्र जीवन में अनुशासन, यानी छात्र के जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है, यानी डिसिप्लिन छात्र के जीवन में होना कितना अनिवार्य है। देखते हैं,
छात्र जीवन और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं, यानी छात्र जीवन और अनुशासन एक दूसरे से संबंधित या पूरक हैं। यूँ कहें कि अनुशासन छात्र जीवन की नींव है। क्या है? जो अनुशासन है ना, वो छात्र जीवन की एक नींव है। छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत अत्यधिक महत्व है। नहीं, छात्र जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनुशासित विद्यार्थी ही सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सफल हो जाता है। यानी जो अनुशासित विद्यार्थी होता है वो अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूने में क्या है? सफल हो जाता है। जो कि विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को नहीं अपनाता, जो विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को नहीं अपनाता, वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। वो क्या है? अपने जीवन में सफल नहीं होता है, बल्कि अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और अपने जीवन को क्या कर लेता है? वो बर्बाद या नष्ट कर लेता है। बिना अनुशासन के विद्यार्थी जीवन कटी पतंग के समान होता है। यानी कहें तो जो विद्यार्थी का जीवन है बिना अनुशासन के कटी पतंग के समान होता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। जो विद्यार्थी अपने विद्यालय में रहकर प्रतिक्षण अनुशासन का पालन करता है, यानी जो विद्यार्थी अपने विद्यालय में लेकर प्रशिक्षण करता है और अनुशासन का पालन करता है, अपने शिक्षकों का आदर करता है और इतना ही नहीं, वह अपने जीवन में हर पल नियम एवं अनुशासन में रहकर कार्य करता है, ऐसा विद्यार्थी कभी भी असफल नहीं होता है। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहता है, अपने शिक्षकों के बातों का पालन करता है और अपने नियमों से कार्यों को करता है, तो वो विद्यार्थी कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकता है। सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। सफलता उसके क्या है? कदम अवश्य चूमती है, यानी सफलता उसे अवश्य मिलती है। इसलिए विद्यार्थी को भी अनुशासन भंग नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी को अपनी अनुशासन कभी भी भंग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए। क्या है? विद्यार्थी को हर हाल में अनुशासन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसी में अभी तो एक अनुशासित विद्यार्थी ही राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनता है। जो एक अनुशासित व्यक्ति है, जो अनुशासित विद्यार्थी ही है, जो राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है। और जो देश की जो ग्रोथ होती है, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होती है, उसमें क्या है? अपना योगदान देता है। नेक्स्ट है अभ्यास का महत्व। क्या है? नेक्स्ट है आपका अभ्यास का महत्व। चलो देखते हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो साध्य को भी असाध्य किया जा सकता है। यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो साध्य को भी असाध्य किया जा सकता है। ईश्वर न सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। ईश्वर ने क्या है? सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। यानी उस बुद्धि का इस्तेमाल करके मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने भी निरंतर अभ्यास करके, जो अर्जुन थे, जो एकलव्य थे, उन्होंने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने धनुर्विद्या ऐसी सीख ली थी कि उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। उसी प्रकार वरदराज ने जो कि एक मंदबुद्धि बालक था। क्या था वो? मंदबुद्धि बालक था। उन्होंने निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की। उन्होंने क्या, एक मंदबुद्धि बालक होने के बाद भी उन्होंने क्या की थी? निरंतर अभ्यास किया और उन्होंने क्या है? विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी। उन्हीं पर क्या है? एक प्रसिद्ध कहावत बनी। करत करत अभ्यास के जड़त होत सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। और यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगी और वे सफलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका छात्र जीवन और खेल।
छात्र के जीवन में खेल का कितना महत्व है। चलो देखते हैं। मनुष्य के जीवन में खेलों का अत्यधिक महत्व है। जो मानव जीवन है, जो छात्र जीवन है, उसमें खेलों का अत्यधिक महत्व है। खेलने से मनुष्य के मन में स्फूर्ति एवं उत्साह उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति खेलता है उसके मन में क्या फुर्ती आ जाती है और उत्साह उत्पन्न होता है, जिससे जीवन की अनेक चिंताएं और तनावों से मुक्त हो जाते हैं। क्या है, जीवन में जितने भी तनाव होते हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जब खेल खेलते हैं तो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उनका मन क्या हो जाता है, अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। इसका प्रभाव मनुष्य के तन और मन पर भी स्पष्ट रूप से पड़ता है। इसका प्रभाव किस पे, तन और मन पर स्पष्ट रूप से पड़ता है, जिससे मनुष्य का मनोबल ऊंचा हो जाता है, जिससे मनुष्य का मनोबल और बढ़ता चला जाता है। उसमें आगे बढ़ने का उत्साह उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या है, आगे बढ़ने का उत्साह उत्पन्न हो जाता है और विचारों में निश्चितता और दृढ़ता आ जाती है और उसके जो विचार थे उनमें निश्चितता आ जाती है। इसी के साथ संसार में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मन में महत्वाकांक्षा भी उत्पन्न होती है। यानी संसार में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मन में एक उत्सुकता पैदा हो जाती है। छात्र जीवन में खेल की अत्यधिक आवश्यकता है। छात्र जीवन में क्या है, खेल की अत्यधिक आवश्यकता है। खेल से विद्यार्थी के मन में स्फूर्ति एवं ताजगी उत्पन्न होती है, यानी स्फूर्ति एवं उत्साह उत्पन्न होता है, जिससे वह अपना कार्य अच्छी तरह से करता है। जिससे वो क्या है, अपना कार्य अच्छी तरह से करता है। खेल में स्पर्धा होने से उनके तन और मन की क्षमता और कुशलता में भी वृद्धि होती है, जिससे उनके तन और मन की क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। शिक्षा के बोझ से दबा हुआ विद्यार्थी, जो शिक्षा के बोझ से जो विद्यार्थी दब जाता है, दबा हुआ विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से इतना शांत हो जाता है। यानी जो विद्यार्थी दब जाता है ज़्यादा दबाव से, तो शारीरिक और मानसिक रूप से इतना शांत हो जाता है कि उसे कुछ मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसे क्या है, कुछ मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में खेल उसका भरपूर मनोरंजन करते हैं। ऐसे में क्या है, खेल उसका भरपूर मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार खेल विद्यार्थी के तन और मन को प्रसन्न तथा स्वस्थ रखते हैं। क्या है, इस प्रकार खेल विद्यार्थी के तन और मन को प्रसन्न तथा स्वस्थ रखते हैं। जीवन में सामाजिकता, मित्रता, भाईचारा आदि की भावना का विकास खेलों से ही होता है। जो जीवन है, जो मित्रता होती है, जो सामाजिकता बढ़ती है, जो भाईचारा बढ़ता है, जो खेलों से ही विकास होता है उनका। अतः जिस प्रकार जीवन में खाना पीना, पढ़ना लिखना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार तन मन को स्वस्थ प्रसन्न रखने के लिए खेलों का अत्यधिक आवश्यक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो क्लास 12 के छात्र हैं उनके लिए।